अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। वेलकम टू द स्टडी भारत में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं इस वीडियो में कि क्या इस बार NTA UGC नेट जून 2020 एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। अगर एग्ज़ाम होगा तो कब होगा, तो इसका पूरा एनालिसिस आपको इस वीडियो में मैं दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं यहाँ पे एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो एनालिसिस है एग्ज़ाम के ऊपर, ये मेरा खुद का एनालिसिस है, खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इसमें आपको मैं पूरा क्लियरली बता दूंगा और सिंपल भाषा में बता दूंगा कि क्या इस बार एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा या कब होगा। तो हम पूरा क्राइटेरिया लेके इसमें चलेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले वीडियो पूरा देखें। वीडियो पूरा देखने के बाद तभी आप उसके ऊपर कमेंट बॉक्स में कोई अपनी प्रतिक्रिया दें। तो आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि डेली स्टूडेंट के फ़ोन मैसेज आते हैं कि बताइए कि क्या एग्ज़ाम होगा या नहीं। तो इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं इसका एनालिसिस। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ इसके प्रीवियस अपडेट से। आपको पता है कि जब UGC नेट का एग्ज़ाम, जब इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की डेट आई थी तो उसकी डेट थी 16 मार्च से 16 अप्रैल। ठीक है, यानी कि 16 मार्च से 16 अप्रैल जो थी इसकी प्रीवियस डेट थी। उसके बाद यानी कि देखिए यहाँ पे 16 मार्च से 16 अप्रैल हो गया, प्रीवियस डेट के अकॉर्डिंग चलते हैं हम। उसके बाद देखिए कि अगर हम करेक्शन की डेट देखें तो 18 अप्रैल से 24 अप्रैल थी। उसके बाद जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का जो डेट थी यहाँ पे वो थी 15 मई। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि एडमिट कार्ड डेट जो थी वो थी 15 मई। उसके बाद देखिए कि जो एग्ज़ाम की डेट थी वो थी 15 से 20 जून के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 15 से 20 जून के बीच में एग्ज़ाम था। और उसके बाद यहाँ पे आपको मैं डेट दिखाता हूँ कि जो रिज़ल्ट था वो कब था, वो था 5 जुलाई को। बस मोटा मोटा आपको यहाँ पे ये देखना है कि एग्ज़ाम की जो डेट थी वो थी, ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म की डेट थी 16 मार्च से 16 अप्रैल। और उसके बाद जो इसका एडमिट कार्ड था वो था 15 मई, और डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन था यहाँ पे 15 से 20 जून। और उसके बाद रिज़ल्ट था 5 जुलाई। पहले प्रीवियस अपडेट एनालिसिस देख लेते हैं। देखिए ये मैंने एनालिसिस बनाया है, आपको मैंने अभी दिखाया था पीछे कि कब उनकी एप्लीकेशन फॉर्म की डेट थी, कब एग्ज़ाम था, कब एडमिट कार्ड था, कब रिज़ल्ट डेट थी। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा आप एक समझिए पैटर्न। अगर प्रीवियस अपडेट एनालिसिस की बात करें, मैं यहाँ पे आपको न्यू भी बताऊँगा, पहले प्रीवियस समझ लेते हैं एक बार। 16 मार्च को एप्लीकेशन फॉर्म अगर शुरू होता है, 16 अप्रैल को लास्ट जो उसकी ख़त्म होती है, तो उसमें टाइम बचता है 1 मंथ का, यानी कि पूरा 1 महीना आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जाता है। उसके बाद 16 अप्रैल से 15 मई, तो देखिए यहाँ भी 1 महीने का टाइम है। यानी कि जब आपका फॉर्म, जब देखिए 1 महीना प्रोसेस हुआ, आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया, उसको फिल होने के बाद पूरा 1 मंथ यानी कि 1 मंथ जो के बाद आपको एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि फॉर्म की लास्ट डेट के बाद आपको 1 महीने के बाद एडमिट कार्ड जारी होते हैं। उसके पूरे 1 महीने के बाद 15 जून को एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था। यानी कि देखिए लास्ट डेट फॉर्म से एडमिट कार्ड की बात करें 1 मंथ, और एडमिट कार्ड से जारी होने से लेके हम अगर एग्ज़ाम डेट की बात करें तो 15 जून, यानी कि 1 महीने का यहाँ भी प्रोसेस है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जैसे 15 से 20 जून तक एग्ज़ाम होगा, अगर हम बात करें यहाँ पे कि 15 जून से 5 जुलाई, अब देखिए 15 जून को यहाँ पे हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद हमारा रिज़ल्ट कब आने वाला था, 5 जुलाई को, यानी कि इसमें गैप है 20 डेज़ का। तो आपने समझा यहाँ पे, आप देखिए कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने में 1 मंथ का टाइम, और एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट से एडमिट कार्ड होने में 1 मंथ का टाइम, एडमिट कार्ड जारी होने के बाद एग्ज़ाम डेट तक 1 मंथ का टाइम, उसके 20 डेज़ बाद क्या है, रिज़ल्ट।
तो ये आपने साइकिल समझा ये वाला। अब आपको मैं लेके चलूँगा न्यू अपडेट के ऊपर। ये बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न जैसे एनटीए ने अभी ये शो किया है, सेम ऐसे ही पैटर्न से मैं आपको न्यू अपडेट दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है। न्यू अपडेट एक बार देख लीजिए कि एनटीए ने जब देखिए एप्लीकेशन फॉर्म की पहले 16 मार्च से 16 अप्रैल लास्ट डेट थी, उसके बाद डेट बढ़ा के यहाँ पे 16 मई कर दी गई, यानी कि सीधे ही 1 मंथ का टाइम बढ़ा दिया गया ड्यू टू लॉकडाउन। लॉकडाउन की वजह से 1 महीने का टाइम बढ़ गया। अब भी बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत आ रही है फॉर्म भरने में, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कोई घर से बाहर नहीं जा रहा, और जिनके पास सोर्स हैं फॉर्म भरने के लिए वो फॉर्म भर रहे हैं। तो देखिए ये न्यू अपडेट एनालिसिस है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस अपडेट एनालिसिस बताया था साइकिल के रूप में, तो ऐसा ही देखिए, अगर मैं मान के चलता हूँ कि लास्ट डेट पहले 16 अप्रैल रखी गई थी, उसके बाद 16 मई की गई, तो इसमें गैप है 1 मंथ का। उसके बाद आप 16 मार्च को यहाँ पे भूल जाइए, आप सीधे 16 अप्रैल से 16 मई देखिए 1 मंथ का है। उसके बाद मैं इसमें 1 मंथ ऐड करता हूँ 16 मई में, तो 15 जून को हमारे एडमिट कार्ड जारी होंगे। उसके बाद एग्ज़ाम डेट की बात करें तो वो भी 1 मंथ आगे शिफ्ट हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 15 जुलाई। उसके बाद अगर मैं 20 दिन इसमें फिर से ऐड करूं तो हमारा रिज़ल्ट डेट होती है 5 अगस्त। ये वही वाला एनालिसिस है जो मैंने आपको प्रीवियस बताया है, यानी कि एनटीए के अकॉर्डिंग। अगर एनटीए सभी में 1 मंथ का गैप रख के एक एग्ज़ाम की जो डेट है वो 15 जून निकाल रहा है, तो वही अगर हम अपडेटेड डेट की बात करें उसमें सभी कुछ मैं ऐड कर दूं तो हमारे एग्ज़ाम की डेट 1 मंथ आगे शिफ्ट हो सकती है, वो होती है 15 जुलाई। और ऐसे ही 20 डेज़ ऐड करने के बाद रिज़ल्ट की डेट होती है 5 अगस्त। तो ये डेट उसमें ऐड हो जाएगी। अब देखिए ड्यू टू लॉकडाउन की वजह से क्या है कि जो फॉर्म भर रहे हैं तो वो तो भर लेंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो फॉर्म नहीं भर पाते। हर बार क्या होता है कि 10 से 12 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं यूजीसी नेट का। अब लॉकडाउन की वजह से सभी घर के अंदर बैठे हुए हैं, तकरीबन इसमें से 10 या 15% बच्चे फॉर्म भरेंगे। अब आप देखिए कि मान लीजिए 1 लाख बच्चों ने फॉर्म भर दिया, जबकि हर साल 10 या 12 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। अब मान लीजिए 1 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं तो तब भी एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। तो आपको मैं अगली स्लाइड पे लेके चलता हूँ, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा और अच्छे तरीके से कि इस बार एग्ज़ाम होगा या नहीं, या कब होगा। तो न्यू एनालिसिस बताया कि 5 अगस्त को हमारा जो डेट है वो रिज़ल्ट की अगर आती है, तो उसके बाद आने वाला है हमारा दिसंबर सेशन। दिसंबर सेशन की बात करें तो अगर हम मान लीजिए अगस्त में हमारा रिज़ल्ट आया, अकॉर्डिंग टू एनटीए प्रोसीजर अगस्त में हमारा रिज़ल्ट आया, उसके बाद दिसंबर सेशन के लिए हमारे पास 4 मंथ का टाइम बचता है, सिर्फ 4 महीने। जबकि आप देखेंगे कि अगर साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है यूजीसी नेट का, उसमें 6 महीने का गैप होता है, इनकी 6 मंथ में गैप होता है आपको तैयारी करने के लिए, आपको एग्ज़ाम देने के लिए। अगर मैं बात करूँ इस सेशन की तो जनवरी से लेके जून तक आपको पूरे 6 महीने मिलने थे। तो ऐसा ही जुलाई से दिसंबर तक भी 6 महीने बनते हैं। लेकिन अगर हमारा यहाँ पे रिज़ल्ट आता है 5 अगस्त को या अगस्त के मंथ में अगर लेट हो गया, तो उसके बाद हमारे पास 4 महीने बचेंगे, तो 6 महीने तो बचेंगे नहीं। तो अगर ये दिसंबर वाला सेशन भी आगे करें तो ऐसे करते करते बाकी सेशन भी आगे करने पड़ेंगे, जिससे इनके प्रोसीजर में बहुत ज़्यादा खतरा आ जाएगा। आप देखिए कि एक एग्ज़ाम को आगे करते हुए इनको सारे एग्ज़ाम करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे आपको हम बता दूँ होगा क्या, 4 मंथ के गैप में ये दिसंबर सेशन नहीं होगा। कहाँ 6 मंथ मिलेंगे, कहाँ दिसंबर सेशन होगा, तो ये नहीं हो पाएगा। तो जाहिर सी बात है, अभी आप देखिए कि अभी हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से पता नहीं है कि 3 मई को भी लॉकडाउन खुले या ना खुले। क्योंकि देखिए बहुत सारे हमारे देश में जो एरिया है वो रेड जोन के अंदर है, बहुत सारे ग्रीन जोन के अंदर है। तो नेट तो होता है पूरे इंडिया के लिए, तो इस वजह से शायद ये ना खुले। तो आप देखिए हमारे जो देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, 3 मई लास्ट डेट है। पहले 15 अप्रैल को खुलना था, अब 3 मई को खुलेगा। तो नेट अगर
पूरे इंडिया में होना है, अगर मान लीजिए कुछ राज्यों में भी या कुछ स्टेट में भी लॉकडाउन खुलता है, कुछ में नहीं खुलता, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो नेट का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। आप देखिए सोशल डिस्टेंस की वजह से नेट के एग्ज़ाम को भी काफ़ी इफेक्ट मिलेगा। तो देखिए अभी तक नो न्यू डेट फॉर यूजीसी नेट एग्ज़ाम जून 2020, अभी तक कोई डेट नहीं आई है एग्ज़ाम के लिए, तो आप ऐसे ही तैयारी कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि एग्ज़ाम जो है आगे बढ़ेगा। अब आपको मैं यहाँ पे फाइनल प्रेडिक्शन दे देता हूँ कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। अब आप देखिए कि लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म की है 16 मई। जब 16 अप्रैल को 16 मई किया गया था, इनकी 1 महीना दिया गया था, तब भी बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए थे। तो कुछ बच्चों ने फॉर्म भरा होगा, कुछ ने नहीं भरा होगा, तो इसकी वजह से एप्लीकेशन फॉर्म भी आगे एक्सटेंड होगा। अब मान लीजिए 3 मई को लॉकडाउन खुलता है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भी खुल जाते हैं, तो अगर हम बाहर फॉर्म भरने जाएंगे वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, लेकिन हमें सोशल डिस्टेंस भी फॉलो करना है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये एप्लीकेशन डेट एक्सटेंड होगी। अब यहाँ पे दो ही ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन है कि जून सेशन, दूसरा है दिसंबर सेशन। अब देखिए जून में एग्ज़ाम होने के चांसेस बहुत कम है, 99% चांसेस हैं कि जून में एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर मान लीजिए जून में एग्ज़ाम हो जाता है तो दिसंबर का सेशन भी वैसे ही चलेगा जैसे चलता है 6 मंथ का। लेकिन अगर मैं एनटी के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग चलूँ 1 मंथ ऐड करके, तो जून में एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर ये एग्ज़ाम शिफ्ट हो जाता है 2-3 महीने आगे, मान लीजिए जुलाई या अगस्त में एग्ज़ाम ये हो जाता है, तो डेफिनेटली दिसंबर सेशन जो है वो कैंसिल ज़रूर होगा, क्योंकि इसमें टाइम पीरियड जो है वो बहुत कम बचेगा। तो अगर ये जून का एग्ज़ाम आगे होगा तो दिसंबर सेशन कैंसिल हो जाएगा। या यहाँ पे एक चीज़ और हो सकती है कि अगर ऐसे ही कोरोना का कहर चलता रहा तो एग्ज़ाम सीधे ही शिफ्ट होकर दिसंबर के सेशन में चला जाएगा। तो जिससे क्या होगा, गवर्नमेंट को कोविड-19 से निपटने के लिए भी टाइम मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह सब कुछ जो काम है वो आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 ही ऑप्शन बचते हैं हमारे पास फाइनल, कि या तो ये एग्ज़ाम दिसंबर में हो जाएगा, तो अगर ये जुलाई अगस्त में होता है तो ये एग्ज़ाम दिसंबर वाला कैंसिल हो जाएगा। यानी कि इस साल सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होने वाला है मेरे अकॉर्डिंग, इस साल एक ही एग्ज़ाम होगा। तो जून में एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही है ये जून में एग्ज़ाम बिल्कुल होगा नहीं। अगर ये 2 महीने आगे होता है दिसंबर वाला कैंसिल, अगर ये 2 महीने आगे नहीं होता दिसंबर में होगा तो जून वाला तो वैसे ही कैंसिल है। तो ये थे मेरा विचार, ये था मेरा प्रेडिक्शन। तो आपको क्या लगता है मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। टेक केयर, हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।